तो अडेनियम के सोयल मीडिया में हमें चाहिए ये सब चीजें और फिर एक कान खजूरा। नमस्कार सभी को। हे प्लांटहोलिक्स, तो कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। तो भी आज का दिन है बहुत ही स्पेशल, और क्योंकि आज होने वाली है किसी की घर वापसी और उसको मैं खुद लेने जा रही हूँ। और इसीलिए मैंने पहने हैं उसके साथ मिलते हुए मैचिंग मैचिंग कपड़े। अब तो आप समझ ही गए होंगे भाई ऐसा कौन करता है, पौधों के साथ कौन अपने कपड़े मैच करता है, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मैं आज करने वाली हूँ मेरे अडेनियम के साथ फोटोशूट, वीडियो शूट। तो ये है मेरा छत का गार्डन, जिसको मैं कहती हूँ एक्चुअली अपने पौधों का हॉस्पिटल। जो भी पौधे मेरे आंगन में होते हैं उनको कुछ दिक्कत होती है, खराब हो जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए मैं ऊपर लेके जाती हूँ। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, ब्लूम करते हैं और हेल्दी हो जाते हैं, तो वापस से मैं उनको अपने आंगन में जगह दे देती हूँ। अडेनियम का प्लांट भी कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। हे प्लांट होलिक्स, देखिए मेरा वही अडेनियम का प्लांट जो कि मरने की कंडीशन पे आ गया था, और आज देखो कितनी अच्छी सी ब्लूम कर रहा है। क्या सोयल मीडिया मैंने इसको बनाया और क्या मैंने इसको खिलाया, सब कुछ बताने वाली हूँ लॉन्ग। तो इसकी कहानी शुरू होती है लेट जुलाई के आसपास की, बरसात के सीजन में मैंने इसको रिपोर्ट करने की प्लानिंग करी, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग पूरी हो चुकी थी। जब मैंने इसको निकाला तो इसकी रूट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और मेरे दिमाग में आया अरे इसको तो रूट ट्रिमिंग की सख्त जरूरत है। लेकिन क्योंकि बरसात में अगर रूट ट्रिमिंग हम अडेनियम की करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और प्लांट आपका खराब हो सकता है। ये सोच करके मैंने उसको दिलासा दिया कि कुछ समय बाद मैं तुझे रिपोर्ट करूंगी जब बरसात चली जाएगी, और मैंने उसको एक किनारे पे रख दिया जहाँ पे बरसात नहीं लेकिन लगती उसके थी। बाद मैं कुछ इतनी बिजी हो गई, फेस्टिवल्स आ गए थे, और आते जाते मुझे बहुत ही अपराध बोध सा महसूस होता था कि ये मुझे बोलता, मुझे पता है तू मुझे सड़ा के मानेगी, गला के मानेगी। मैंने कहा नहीं भाई मैं करूंगी, रुक जा रुक जा रुक जा। और फिर 1 महीने करीब होने के बाद मैंने इसको संभाला और उठाया, और मैंने इसको बोला कि अब तो मैं तुझे एक नया घर भी देने वाली हूँ। हालांकि मुझे भी खुद डर था, क्योंकि ये जो पौधा है इस मिट्टी की टूटी हुई हांडी में पिछले 3-4 साल से इतने अच्छे से ब्लूम कर रहा था, ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा था। और ऐसी ही एक हांडी मेरे पास और भी है जिसमें मैं अक्सर कटिंग उगाया करती हूँ। ये देख लिए, वो ये वाली हांडी है। और ये जो सेरेमिक का पॉट आप देख रहे हैं मेरे पास 3-4 साल से पड़ा हुआ था, मुझे इसका भी इस्तेमाल करना था कैसे तो करके। तो मैंने रिस्क लेने का सोच लिया और मैंने कहा भाई अडेनियम चिंता मत कर, और मैं तेरी अच्छे से रिपोर्टिंग करूंगी, सब कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगी, चिंता मत कर, तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और ब्लूम करेगा। इसी प्रॉमिस के साथ मैंने इसकी रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैं भी दिखाती हूँ आपको ये वाला सोशल मीडिया, जो कि इतने सालों से बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और मैं इसमें कुछ भी फैंसी वाला ऐड नहीं करती हूँ भाई। बोन मील करो, नाइट्रोजन करो, फॉस्फोरस, मुझे तो इसके नाम भी नहीं आते। और सिंपल सिंपल बताती हूँ मैं आपको। भाई रेगिस्तान वाला पौधा है, पानी बहुत कम पसंद होता है, तो मीडिया ऐसा हो आपका जो पोरस हो, पानी उसमें टिके नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 1 महीने तक इस पौधे को बाहर मतलब डाल के रखा, बिना पानी के, बिना अन्न के, बिना खाने के, और फिर भी ये ज़िंदा है, सर्वाइव कर रहा है। पता चलेगा बाद में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मुझे दिखाई कनखुजरा उसी टाइम पे, यानी कनखुजरा भी ज़रूरी है सोशल मीडिया में। तो ये जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा है क्योंकि पोट हमारा बड़ा है, तो इसको मैं उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में फिर से बना रही हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या डालती हूँ। तो इसके अंदर मैंने डाला हुआ है 70% तक बजरी डाली हुई है, और बची हुई 30% में मैंने डाला हुआ है ईंट का चूरा। कच्ची ईंट को कूट-कूट करके डाल दिया मैंने इसमें, और सबसे नीचे मैंने डाला था इसमें कंकर पत्थर और ईंट का चूरा। और उसमें इसके नीचे मैंने डाल दिए थे कुछ पत्ते, सूखे वाले पत्ते, जब मैंने ये रिपोर्ट किया था इसको। और उसके बाद मैंने डाला था 30% में ईंट का चूरा हो गया, और क्या हो गया, ईंट का चूरा हो गया, कंपोस्ट हो गया, और ये कोयला, हाँ, हाँ जी, कोयला या राख, राख घर में निकलती है तो आप फिर राख डाल सकते हैं। कोयला मिलता है तो कोयला। तो इन सबको मैंने मिला लिया, नहीं 70 और 30 की रेशो में, 30 में हमने 3 चीज़ें मिलाई और 70 में हमने 1 यानी कि बजरी। इस रेशो में मिला कर के मैंने फिर से इसको, जो हमारे मीडिया है, इसको मैंने फिर से थोड़ा सोइल मीडिया को बढ़ा लिया, क्योंकि हमारा जो सेरेमिक पॉट है वो साइज़ में बड़ा है और हमें थोड़ा ज़्यादा सोइल लगेगा। तो इसी प्रोपोर्शन में मैंने फिर से वही किया, और मैं पहले वाला अपना सोइल जो है वो भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें मेरा पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे यहाँ पे हवन होता है प्रतिदिन, तो राख जो है निकलती रहती है, तो मैं वो सारी के सारे राख अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेती हूँ, और राख के मुझे बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं अपने पौधों में देखने के लिए। और उसमें एक नुकसान भी है, क्योंकि उसमें जो तिल वगैरह, जो भी अनाज होते हैं, चावल, तिल वगैरह, वो सब उग जाते हैं, तो टाइम-टाइम पे उनको हमें निकालना पड़ता है। बस इतना सा है। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोकोनट की शेल है ऊपर की, इसको मैंने पहले एक बग के रूप में बनाया था।
गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ नीचे अपने इस पौधे को, ताकि मैं इसको उठा करके लगा सकूं, इसलिए मैंने उसको इसके नीचे रख दिया था। अब बारी आती है रूट ट्रिमिंग की, सबसे इम्पोर्टेंट काम। और इतना बड़ा ऑपरेशन तो पहले मैंने कभी किया भी नहीं था। मन में एक थोड़ा-थोड़ा एक संकोच भी था कि मैं ये कर रही हूँ, क्या पता सफल होगा, नहीं होगा, लेकिन रिस्क तो बनता है। और फिर मैंने एक-एक करके दिल पे पत्थर रख के इन छोटी-छोटी फाइब्रस रूट्स को छाँट-छाँट के निकालना अलग कर दिया। और ये कोडेक्स जो है अपने आप में ही इतनी अच्छी शेप ले चुका था, ऐसे लग रहा था कि ऐसे कोई ऐसे आलती-पालती मार के बैठा हुआ है नीचे। तो इस तरीके से मैं एक-एक करके सारे के सारे इसके अंदर जो रूट्स हैं, पतले वाले रूट्स, उनको निकाल रही हूँ। और काटते टाइम हमें ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर कोई भी रूट इन्फेक्टेड लगती है आपको, काली हो गई है वो, और वो ऐसे थोथी हो गई है अंदर से, खाली हो गई है, तो उसको हमें पूरे तरह से निकालना होता है, क्योंकि वो एक इतना सा इन्फेक्शन भी पकड़ लेगी ना, तो पूरे पौधे को खराब कर देगी। तो एक साथ काटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और धीरे-धीरे करके मैंने इसमें काटी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसने जो पालथी मारी हुई है इस पौधे ने, इसके अंदर इसने एक बहुत बड़े कोयले के टुकड़े को बाँधा हुआ है, अपने हाथों में लगा लो या पैरों में लगा लो, और उसको भी निकालना मेरे लिए एक चैलेंज था। और इस तरीके से मैंने देखिए किस हद तक इसकी रूट्स को काट दिया है। अडेनियम की जो ब्यूटी होती है वो उसकी कोडेक्स से होती है, हर कोई जानता है इस बात को। तो एक रीज़न तो ये होता है कि हमें अडेनियम के रूट्स को काटना होता है, क्योंकि हमें उसकी कोडेक्स को मोटा करना होता है। दूसरा रीज़न यही होता है कि अ, जो रूट पार्ट होता है उसको न्यूट्रिशन ना देके पौधा हमारे शूट पार्ट को न्यूट्रिशन दे। शूट पार्ट यानी कि आपके फ्लावर्स, आपके स्टेम, आपके सीड्स। तो इस तरह से हमें रूट्स जो है वो नहीं चाहिए इसके। और अडेनियम को हमेशा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमेशा उसको एक छिछले मतलब पॉट में, एक ऐसे कम गहराई वाले पॉट में ही प्लांट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी पौधे को बहुत ज़्यादा गहराई वाले पॉट में प्लांट करेंगे, तो पौधा जो है अपना मैक्सिमम कोशिश करेगा अपनी रूट्स को नीचे तक लेके जाने की, जहाँ पे ड्रेनेज होल है, और अपने रूट्स को वो फैलाएगा। रूट्स फैलाएगा तो रूट्स पे न्यूट्रिशन जाएगा, यानी फूल कम आएँगे। तो ये एक तरीका होता है। ये सब बातें देखिए करते-करते मैंने और इस अडेनियम की रूट्स को काफ़ी हद तक काट दिया है। हालाँकि कई लोग जो होते हैं पूरा का पूरा ही कट कर देते हैं, इतनी हिम्मत अभी मेरे में नहीं थी। और अभी भी मैं इसकी जो ऊपर की कटिंग है वो थोड़ा-सा पोस्टपोन कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर और नीचे की कटिंग कभी भी एक प्लांट की एक साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधा जो है वो रिपोर्टिंग शॉक में जाएगा पक्का, और खराब हो जाएगा। और सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूँ, जिसकी वजह से मेरी रिपोर्टिंग इतनी लेट हुई थी, वो था ये फंगिसाइड। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, मैं 2 बार इसकी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, और सड़ने से बचाया था मैंने एक बार। तो जब स्टार्टिंग में ये पौधा लेके आई 2 साल पहले, मैंने इस्तेमाल किया था ऑर्गेनिक हल्दी का, और बहुत अच्छा गया था मेरा वो एक्सपेरिमेंट, और ये प्लांट जो है वो ठीक हो गया था फिर से, और फिर से आ गया था लाइफ में। लेकिन इस बार क्योंकि मुझे इसकी रूट जो है वो काफ़ी हद तक कट करनी थी, और हल्दी से शायद नहीं हो पाता, मुझे थोड़ा डर था। तो क्योंकि सबका आज़माया हुआ तरीका है, सब लोग करते हैं, साफ फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ऑर्डर किया तो आने में काफ़ी टाइम लग गया, और इसलिए मेरा रिपोर्टिंग भी थोड़ा डिले हो गया। मैंने सोच लिया था कि इस बार तो मैं फंगिसाइड ही लगाऊँगी, हल्दी से काम नहीं चलाऊँगी। तो जहाँ-जहाँ पर मैंने इसको कट किया था, वहाँ-वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया। तो सूखा अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, मैंने एक पेस्ट बना लिया, पानी डाल कर के इस फंगिसाइड के साथ मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया, और जहाँ-जहाँ पर मैंने रूट्स काटी थी, उन तमाम रूट्स के कटे हुए पार्ट पर मैंने ब्रश की हेल्प से ये सारा का सारा फंगिसाइड जो है वो अप्लाई कर दिया। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो इसके अंदर जो मिट्टी में जो फंगस वगैरह, कीट वगैरह होते हैं जो बारीक-बारीक, वो बैक्टीरिया वगैरह इसको पकड़ लेंगे और अंदर घुस जाएँगे प्लांट के, और वो उसको अंदर से बिल्कुल खोखला कर देंगे, थोथा कर देंगे। देखिए मैंने इसको थोड़ा उठा करके लगा दिया है ऊपर। अब क्योंकि रूट इसकी है नहीं, पॉट इतना कम गहराई वाला है, नीचे भी मैंने इसके ऊपर वो रख दिया, तो इसका रुकना नामुमकिन था। और अगर पौधा रुकेगा नहीं, तो पौधा टिकेगा नहीं तो जड़ नहीं आएँगी। तो मैंने क्या किया, ऊपर से थोड़ी-सी और बजरी इसके ऊपर मैंने डाल दी। अभी भी ये पौधा काफ़ी हद तक हिल रहा था, और मुझे लगा था ये टिकने वाला तो नहीं उसका है। भी मेरे पास एक जुगाड़ था, और मैंने इकट्ठे किए आजू-बाजू से ये सारे के सारे कंकड़ पत्थर, और इनको इस पौधे के इसके चारों तरफ रख दिया। थोड़ी-सी मिट्टी मैंने और डाल दी, ताकि ये ऐसे बैठा रहे और इसको कोई भी दिक्कत ना हो। कुछ दिन के लिए मैंने इसको अंदर ही रखा, मैंने इस पे पानी, रिपोर्टिंग के 3 दिन तक मैंने इसको पानी नहीं दिया, और वहीं पर मैंने इसको छोड़ दिया था छत पे नीचे, शेड के नीचे।
और 3 दिन के बाद मैंने इसमें ड्रेंच टू ड्रेन पानी दिया जब तक कि पानी पोर्ट से नहीं निकल गया। बस एक बार मैंने पानी दिया और इसको दीवार पे रख दिया। तो कितने दिनों बाद ये याद नहीं एग्जैक्ट तो मुझे, लेकिन करवा चौथ की मेहंदी आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। और यानी ये बातें होंगी अक्टूबर 12 आई थिंक। और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी नई-नई ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। सारी की सारी डालियों पे नई ग्रोथ हो चुकी है। मैं सोच रही थी इसको कटिंग करूँगी अभी, ताकि इसमें और बहुत अच्छे से लुक आए, लेकिन अभी कटिंग करना ठीक नहीं है और मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगी, लेकिन मेरा इंतज़ार खत्म ही नहीं हुआ था कि इसके ऊपर पहले से ही फूल आ गए। ये देखिए देखते-देखते कितनी अच्छी-सी ब्लूमिंग इस पे हो रही है और हेवी ब्लूमिंग इस पे हो रही है, आप देख सकते हैं। गुच्छों में फूल आए हुए हैं, हर एक टहनी पर गुच्छे बने हुए हैं फूलों के। और मेरा ये सोशल मीडिया इस बार भी बहुत कारगर हुआ। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि हमारे एडेनियम पे फ्लावरिंग नहीं आती। मेरा ये एडेनियम साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग करता है, तो अब समय आ गया है उस घड़ी का जिसका हर पौधे को बेसब्री से इंतज़ार होता है, और वो होता है इस रोटेटिंग टेबल पर डांस करना, इस टेबल पर घूमना। तो इस बार इस टेबल का मालिक बना हुआ है अडेनियम। बाकी प्लांट देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। हर एक प्लांट का नंबर आता है जब वो अपने हेवीएस्ट ब्लूमिंग स्टेज पे होता है। तो अब तैयारी हो रही है अडेनियम की अपनी घर वापसी की, और आ चुका है ये अब मेरे घर के आंगन की दीवार पर। तो आपको अडेनियम प्लांट की जर्नी का ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए प्लीज कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ढेर सारे